करूं। शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है। देश में शासन की व्यवस्था केंद्र के बाद राज्यों से होते हुए जिला और उसके बाद सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत तक होती है। अधिसूचना के साथ गांव की सरकार बनाने की सुगबुगाहट पूर्णिया में जोर पकड़ लिया है। अब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, प्रतिनिधि का बेचैनी उतनी बढ़ती जा रही है। चुनाव को लेकर धमधा मुख्यालय स्थित बरदेला पंचायत के तरोनी एवियन 24 की टीम पहुंची, जहां जनता की राय के साथ जायजा लिया तो देखा कि एक प्रतिनिधि अपने पंचायत में डोर टू डोर जाकर जनता से वोट के लिए अपील कर रहे थे। आइए दिखाते हैं उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार सिंह। अभी आप देख रहे हैं एवियन 24। हम बात करते हैं अशोक दुबे जी से, जो पंचायत समिति पद पर उपस्थित हैं यहाँ बरदेला पंचायत के तरोनी गांव में बजरंगबली स्थान के पास। आइए बात करते हैं चुनाव मैदान में किस तरह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी, हम तो पिछले बार भी समिति इस क्षेत्र के रह चुके हैं और जो भी हमें सरकार के द्वारा योजनाएं दी गई 100% मैं अपने जनता के बीच में पहुंचाने का कार्य किया हूं और मैं उसी दमखम पे फिर इस बार अपने चुनाव में भागीदारी हूं और जनता मेरे साथ है, क्योंकि मैं ईमानदारी पूर्वक किसी भी जनता का कभी भी मैंने शोषण करने का प्रयास नहीं किया और न शोषण किया। जनता हमारे बीच में खड़ी है, चाहे वो किसी प्रकार की योजना हो। जो भी योजनाएं हैं सभी योजनाओं में मैंने मदद भी पहुंचाई। अगर अन्य योजनाओं को जिसको मैं नहीं कर सकता था, अपने उच्च नेता से जैसे विधायक या सांसद तक उन रोड को, सड़क को मैं उन तक पहुंचाया और वैसे सड़कों का भी काम उन लोगों के सहयोग से मैं अपने क्षेत्र में करवाया हूँ। पिछले पंचवर्षीय में भी आप समिति पद पर रह चुके हैं, आपको जनता वोट क्यों दे, इसके लिए आपको कुछ कहना है? जी, जनता हमें वोट इसलिए देगी कि मैं जनता के बीच 5 साल अपना ईमानदारी पूर्वक व्यतीत किया। कभी किसी भी जनता के बीच भ्रष्टाचार का आरोप या किसी तरह का लेन देन का आरोप मेरे साथ नहीं है। वो जनता बताएगी। आप इसका कहीं भी हमारे जनता के बीच में कहीं भी सर्वे कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि पूर्व में पंचायत समिति और लोग रहे हैं, जो सरकार की योजनाएं आती थी वो 100% धरातल पर नहीं पहुंच पाता था। इस बार मैंने 2 बार सड़कों पीसीसी ढलाई करने का कार्य किया है। इसके बाद अन्य एक रोड था जो हमसे नहीं बन पाता था, वह विधायिका के सहयोग से वहां तक पहुंचा करके बाद उनके माध्यम से मैंने बनवाया। बास्केट पर्चा बहुत सारे लोगों को अपने मुनी टोला 4 नंबर वार्ड में निःशुल्क दिलाने का कार्य किया विधायिका के सहयोग से। जो काम मुझसे नहीं हो रहा है वह मैंने विधायक से सांसद तक उन लोगों की बात पहुँचाता हूँ। राशन कार्ड की जो संख्या पिछले बार रुक गई थी, उन राशन कार्ड को अधिक से अधिक बनवाने का काम किया। कुछ लोगों का रह गया है, बाकी भी है। मैं उन जनता से अनुरोध किया हूं कि मैं पुनः अगर आप हमें लाते हैं तो मैं फिर जो बचा हुआ शेष कार्य है मैं आप लोग का निस्वार्थ भाव से पूरा करूँगा। मतलब जनता के विकास में पूरा योगदान देंगे? जी बिल्कुल, हम जनता के लिए ही पूर्व में चुनाव भी मैं लड़ा तो जनता के बीच में ही एक समाज सेवी के रूप में रहता था और कार्य करता था, और अभी भी मैं हूँ। चाहे जनता मुझे कोई परिणाम दे, मैं जनता के सेवा से पीछे कभी नहीं हटूँ। जैसे कुछ योजनाओं पर जो है आपके पंचायतों में, भिन्न भिन्न पंचायतों में आ रही समस्या, जैसे कि आंगनबाड़ी है, स्कूल में है, तो स्वास्थ्य से संबंधित है, अस्पताल वगैरह है, तो इस सब सारी मुद्दाएं जो आ रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधा का सवाल है, स्वास्थ्य सुविधा पहले से बेहतर हुई है और इस कोरोना काल में हमारे पंचायत में सबसे बढ़ कर के अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं। और यहाँ पर मैंने स्वास्थ्य केंद्र बनाने का भी ग्रामीणों के बीच में आयोजन रखा था। ज़मीन नहीं मिलने के कारण वह उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ निर्माण नहीं हो पाया है, इसलिए कुछ जनता को दिक्कत है। मैं प्रयास फिर पुनः करूँगा कि ज़मीन अगर मिल जाती है तो उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे गाँव में बने, उससे अधिक हमारे स्वास्थ्य सेवा का लाभ जनता उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बात करते हैं जनता की राय क्या है। हाँ चाचा, क्या नाम हुआ आपका? क्या करना है आपका? कहना तो है कि समिति साहब जो है ये सही आदमी है, इसलिए कि हम वोट करना चाहिए। हम लोग इसलिए चाहते हैं। आप लोग किससे विश्वास करेंगे? हाँ, विश्वास है, पूरा विश्वास है। क्या नाम हुआ आपका? क्या करना चाहते हैं? करना चाहते हैं कि दोबारा हम लोग चाहते हैं बनाना चाहते हैं।
नाम है भैया आपका? हम चाहते हैं समिति मेरा बने और विकास करे। क्या नाम है चाची आपका? क्या करना चाहते हैं आप अशोक जी को? सही काम करेगा। सही काम करेगा, मतलब विश्वास है आपको फिर से मस्जिद दिलाना चाहिए। क्या नाम है आपका चाची? क्या कहना है आपका अशोक जी के बारे में? बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? अशोक जी फिर से जीत के आएंगे आप लोग के बीच में? आप लोग का सेवा करते हैं अच्छे से? पिछले 5 साल में आप लोग का अच्छा सेवा किए हैं, फिर से करेंगे? आप लोग को पूरा विश्वास है इस पर? धन्यवाद। वहां पर जनता की राय पूछने पर बताया कि हम लोग की ओर से अशोक दुबे जी को पूरी आस्था के साथ दोबारा समिति पद के लिए चुनेंगे और आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं कि एक बार फिर से अशोक जी को मौका दिया जाए, क्योंकि इन्होंने पिछले 5 सालों में ईमानदारी पूर्वक हमारे हर दर्द में साथ दिया और विकास का कार्य किया है।